सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस। और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्ब एंड इट्स टाइप्स। वर्ब एंड इट्स टाइप्स। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ब और उसके टाइप्स कि व्हाट इज मीन बाय वर्ब और वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय वर्ब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, definition. Okay, so what is the definition of verb? A verb is a word that denotes action in the sentence. So what is verb? A verb is a word. वर्ब एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, एक लफ्ज होता है जो क्या डिनोट करता है? डिनोट मीन्स शो। ये क्या शो करता है? एक्शन इन द सेंटेंस। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या डिनोट करता है, क्या शो करता है? एक्शन इन द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो वर्ड हमको ये बताता है कि कौन सी एक्शन हो रही है वो कहलाता है वर्ब। अब वर्ब के जो है वो मेनली दो टाइप्स होते हैं। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं अभी हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के मेन कितने टाइप्स होते हैं? वर्ब के मेन दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1, मेन वर्ब, एंड नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में होते क्या है। ऑल राइट, सो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अ वर्ब which is mainly responsible for the action in the sentence. मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो हमको ये बताता है कि दिए गए सेंटेंस में एक्शन कौन सी हो रही है। एक्शन बताना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का ये फंक्शन नहीं होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय हेल्पिंग वर्ब? अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो अ वर्ब। अ वर्ब which helps the main verb in the sentence. So helping verb क्या होता है? It is also a verb which helps the main verb in the sentence. ये वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसका जो फंक्शन है वो क्या है? टू हेल्प द मेन वर्ब। ओके, एंड मेन वर्ब इज द वर्ब विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन इन द सेंटेंस। नाउ the subtypes of verb. Now we have seen the types of verb. Now we will see what are the subtypes of verb. वर्ब के सब टाइप्स कौन से होते हैं? मतलब मेन तो दो टाइप्स हम लोगों ने देख लिए, एक है मेन वर्ब और एक है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के भी जो है वो सब टाइप्स होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब के मेन 5 फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब के टाइप्स नहीं होते, इसके फॉर्म्स होते हैं।
और ये 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये 5 मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से V1 जो होता है ये होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, V2 होता है पास्ट टेंस फॉर्म, V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और ING फॉर्म, और लास्ट वन V5 होता है S और ES फॉर्म। अब शॉर्ट में अगर हम लोग इसको देख ले तो हम अगर कोई एक वर्ब ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम V1 का एग्जाम्पल ले लेते हैं डू, तो इसका पास्ट टेंस फॉर्म हो जाएगा डिड, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा डन, इसका ING फॉर्म हो जाएगा डूइंग, और इसका S फॉर्म या ES फॉर्म हो जाएगा डज। तो S या ES फॉर्म में किसी किसी में S आता है, किसी में ES आता है। जैसे आप देखो V1 में हमने डू में यहां ES लगाया तो ये बन गया डज, ES फॉर्म। उसी तरीके से आप देखो अगर हम V1 बात करें ईट की, ये V1 है, ऑल राइट, तो इसका V2 क्या बनेगा? एट, ये हो जाएगा इसका V2। इसका थर्ड फॉर्म बनेगा ईटन, ये हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म बन जाएगा ING फॉर्म ईटिंग, ये हो जाएगा इसका V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका V5 बनेगा ईट्स, आई एम सॉरी ईट्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फिफ्थ फॉर्म। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां ईट्स में हमने सिर्फ S लगाया, तो V5 में या तो S लगेगा या तो ES लगेगा, दोनों में से कोई एक जो है वो हम लोग ऐड करेंगे तो इसका फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, V1 एंड V5 बोथ आर द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड बोथ आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दोनों भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। अब ये कहाँ यूज किए जाते हैं? अब आप बोलेंगे कि सर जब V1 है तो फिर V5 की क्या ज़रूरत है, और V5 है तो V1 की क्या ज़रूरत है? तो ये हम अपने वीडियो में आगे देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग V5 यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम लोग V1 यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि V1 और V5 कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट टेंस में दो फॉर्म्स है, V1 एंड V5। तो आपको मैं बता दूं, V1 और V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट I, we, they, you या कोई भी प्लूरल नाउन है, यानी एक से ज्यादा नाउन के लिए अगर यूज किया गया है तो हम यूज करेंगे V1। जैसे I do, we do, they do, you do and students do, parents do, teachers do, प्लूरल नाउन। उसी तरीके से अगर हमको V5 यूज करना है तो हम V5 कहां यूज करेंगे? अगर दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन, एक वचन अगर नाउन है, फॉर एग्जाम्पल ही डज, शी डज, इट डज, रमेश डज, सुरेश डज। आई बात समझ में? तो जब हम लोग सेंटेंस में देखेंगे कि ये सब्जेक्ट्स है तो हम यूज करेंगे V5। ऑलराइट, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी भी कहा जाता है।
हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरीज। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है, मेन वर्ब को यूज करने के, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज प्राइमरी auxiliaries and second one is model auxiliaries. Number one is primary auxiliaries and number two is model auxiliaries. So let's continue with primary auxiliaries. Primary auxiliaries, अगर हम देखें कि what is mean by primary auxiliaries, the helping verbs which we can use either as helping verbs or even as main verbs are called as primary auxiliaries. All right, primary auxiliaries, the helping verbs which we can use either as helping verbs or even as main verbs are called as primary auxiliaries. Means primary auxiliaries हम लोग या तो helping verbs की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर मेन वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके तीन टाइप्स होते हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, जिसमें से नंबर वन होता है टू बी, नंबर टू होता है टू डू और नंबर थ्री होता है टू हैव। ये तीन इसके टाइप्स होते हैं। टू बी में आ जाता है एम या इज या आर, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, ठीक है। पास्ट टेंस में आ जाएगा वॉज या वेयर और फ्यूचर टेंस में आ जाएगा शॉल बी विल बी, ठीक है। इसके आगे एक्सेट्रा नहीं आएगा, बस ये इतने ही है। टू डू में आ जाएगा डू, डज एंड डिड, यहां भी एक्सेट्रा नहीं आएगा, ये इतने ही है। ओके, टू हैव में हैव, हैज एंड हैड। ऑल राइट, तो इस तरीके से ये हो गए हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और अगर मॉडल ऑक्सिलरीज की हम लोग बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी and what is the definition of it? The helping verbs which we can use only as helping verbs but not as main verbs are called as model auxiliaries. All right, now there are no types of model auxiliaries, there are examples of model auxiliaries. And which are these examples? There are 13 model auxiliaries and they are can, could, will, would, shall,
शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, ought to, need and dare. If you count these, they will be 13. And यहां पर जो है एक्सेट्रा नहीं आएगा क्योंकि ये भी सिर्फ इतने ही है, इसके अलावा और कोई मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं है. सो अगर आप ऑक्सिलरीज को काउंट करेंगे वो भी 13 भरेंगे और ये मॉडल ऑक्सिलरीज को काउंट करेंगे ये भी 13 भरेंगे. अब आप बोलेंगे सर देयर आर ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब्स, देन व्हाई देयर आर 26? तो आप देखेंगे कि विल और शाल ये दोनों वहां और यहां पर रिपीट हुआ है, इस वजह से हम इसको 24 ही कंसीडर करते हैं. तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होंगी और वर्ब की कंसेप्ट आपको समझी होंगी. अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ कैसे किया जाता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, हर एक मॉडल ऑक्सिलरी का अलग अलग फंक्शन होता है, तो ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे. ग्रामर पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.